Hello friends, welcome to Time Classes. In today's class, we are going to cover the next topic of your reasoning section, that is odd man out. Handout number is LRHO 3501804. In odd man out type questions, generally, uh, there are four numbers, four letters, four group of words, or four meaningful words are given. Out of these four, three are alike in a particular pattern and hence form a group. And basically we have to find out the fourth one that does not belong to that group. I mean to say, जितने भी हमारे ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस हैं जो हम इस हैंडआउट में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास चार नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग चार वर्ड्स हो सकते हैं, चार सिंगल लेटर्स हो सकते हैं, चार मीनिंगफुल वर्ड्स हो सकते हैं, जिनमें से इन चार में से कोई भी तीन एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं. और बेसिकली हमारा टास्क क्या होता है सारे ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन में कि सर चार में से हमें उस एक ऑड नंबर, ऑड मीनिंगफुल वर्ड, ऑड लेटर को ढूंढना होता है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है, जिसको बाकी के तीन नंबर फॉलो, बाकी की तीन टर्म्स फॉलो कर रही होती हैं. पैटर्न हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, बट अगेन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न. हो सकता है गिवन फोर नंबर में से तीन हमारे ऑड नंबर हो और एक हमारा इवन नंबर हो, तो जो तीन ऑड नंबर हैं वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ऑड होने का, और जो फोर्थ नंबर है इवन नंबर वो इनसे हमारा डिफरेंट होगा, डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो ऑड मैन आउट हमारा हो जाएगा. हो सकता है चार नंबर हमारे पास गिवन हो जिनमें से तीन नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो और फोर्थ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो. मे बी चार नंबर हमें गिवन है जिनमें से तीन नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और फोर्थ नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो हमारा ऑड मैन आउट होगा. तो डिफरेंट तरह के लॉजिकल पैटर्न फॉलो हमारे कर सकते हैं गिवन नंबर्स और गिवन वर्ड्स और गिवन लेटर्स. और हमारा टास्क क्या है इस पूरे हैंडआउट में कि सर उन चार में से हमें उस एक को निकालना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है, जिसको बाकी के तीन टर्म्स फॉलो कर रही होती है. इस पूरे हैंडआउट में इसी एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द हैंडआउट एंड क्वेश्चन नंबर 1. इनिशियली बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा पैटर्न क्लियर हो. उसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 1, चार नंबर हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना था कि इन चार में से कौन सा एक नंबर है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के तीन नंबर फॉलो कर रहे हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं ध्यान से कौन कौन से चार नंबर हमें गिवन है और इन चार में से कौन से तीन नंबर हैं जो एक ही तरह का, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. ऑप्शन ए इज 19, ऑप्शन बी इज 29, ऑप्शन सी इज 39, ऑप्शन डी इज 59. अब ध्यान से सुनो. चार नंबर हमारे पास गिवन थे फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 19, 29, 39 एंड 59. और हमें फाइंड आउट ये करना है कि सर इन चार में से कोई तीन नंबर ऐसे हैं जो एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. पैटर्न हमारा कैसा भी हो सकता है बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वो फोर्थ नंबर है जो उस सिमिलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है. ओके अब अगर आप ध्यान से इन चारों नंबर को देखते हैं, 19, 29, 39, 59 चारों ही ऑड नंबर हैं, तो नंबर की पैरिटी को लेकर तो हम ऑड मैन आउट इसमें से डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, 19, 29, 39, 59. अगर मैं और थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब ऐसा भी कुछ हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है. और थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 19 इज अ प्राइम नंबर, हम सब जानते हैं. 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 59 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. बट 39 has more than two factors. What does it mean? It means 39 is not a prime number or it's a composite number. So on the basis of properties of prime and composite numbers, we can conclude that out of these four, 19, 29, 39 and 59, 19,
29 एंड 59 ये तीनों हमारे कैसे नंबर हैं? ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 39 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो चार में से तीन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एक सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं प्राइम होने का, जबकि थर्ड नंबर हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो वी कैन से आउट ऑफ दीज फोर 39 इज द ऑड वन आउट, क्योंकि ये उस पैटर्न को, उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के तीन गिवन नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन टिक कर देंगे हम? इसका आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 39। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमें देखना है कि कौन से चार नंबर हमें गिवन है और कौन सा एक नंबर है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के तीन फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन ए में हमें एक पेयर गिवन था, दैट इज 3 7। ऑप्शन बी में पेयर गिवन था 19 एंड 23। ऑप्शन सी में पेयर हमें गिवन है 5 एंड 11 और ऑप्शन डी में हमें पेयर गिवन था 7 एंड 11। ठीक है, तो 3 7 का एक पेयर हमारे पास है, एक 19 23 का पेयर है, एक 5 11 का पेयर और एक 7 11 का पेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 3 और 7 इस वाले पेयर में दोनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर है। 19 23 ये दोनों भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 11 की बात करूं ये दोनों भी प्राइम है। 7 11 की बात करूं तो ये दोनों भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमें स्ट्राइक कर सकती है अगर हम प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ही चेक करें कि 3 और 7 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, दैट इज 5। 19 और 23 के बीच में और कोई प्राइम नंबर हमारा नहीं होता। 5 और 11 की अगर हम बात करें तो 5 और 11 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, दैट इज 7। और 7 और 11 की अगर हम बात करें तो 7 और 11 के बीच में हमारा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। आई मीन टू से कि ऐसा हो सकता था कि मैं बोल सकता हूँ सर यहाँ पे भी एक ही प्राइम नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक ही प्राइम नंबर का डिफरेंस है। अगर इन दोनों में किसी एक में भी एक ही प्राइम नंबर का डिफरेंस होता तो इस बेसिस पर भी हम इन दोनों में से किसी एक को ऑड वन आउट प्रूव कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि कुछ और किस तरह का पैटर्न ये चार नंबर, ये चार पेयर हमारे फॉलो कर रहे हैं। चलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 19 23 का डिफरेंस भी कितना होता है? 4। 7 और 11 का डिफरेंस भी कितना होता है? 4। बट डिफरेंस ऑफ 5 एंड 11 इज 6। तो चार में से जो तीन पेयर हमारे पास हैं, हर एक पेयर में जो टर्म्स हमारी गिवन है उनका डिफरेंस कितना था? 4 4 4। जबकि जो थर्ड पेयर हमारे पास है 5 और 11 का, इनमें डिफरेंस कितना है हमारा? 6। तो वी कैन इजीली से आउट ऑफ दीज 4 5 11 इज द ऑड पेयर, क्योंकि 5 और 11 का डिफरेंस 6 है। जबकि बाकी के जो तीन पेयर हमें गिवन है, तीनों पेयर में जो टर्म्स गिवन है उनका डिफरेंस हमारा कितना था? सेम, दैट इज 4। तो इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट दिस पेयर इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 चार नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं और कोशिश करो ढूंढने की कि चार में से कौन से तीन नंबर ऐसे हैं जो एक ही तरह का एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज 2837, second number is 7651, third number is 3925 and fourth number is 9762। चलिए चार नंबर हमें गिवन थे और हमने कंक्लूड करना है कि चार में से कौन सा एक नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जिसको बाकी तीन नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हर एक नंबर की पैरिटी को चेक करेंगे, 2837 लास्ट में 7 है, व्हाट डज इट मीन कि एक ऑड नंबर है। लास्ट में 1 है, व्हाट डज इट मीन? इट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। लास्ट में 5 है, व्हाट डज इट मीन? इट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। लेकिन 9762 एंड्स विद 2, तो व्हाट डज इट मीन कि दिस इज द ओनली even number among these 4. So on this basis we can conclude out of these 4, 3 given numbers are odd numbers, not perfectly divisible by 2,
and the last number 9762 is the only even number. So we can say last number option D 9762 is the odd one out among these four. ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के तीन नंबर फॉलो कर रहे हैं. बाकी के तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, जबकि 9762 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2. तो इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट 9762 इज द ऑड वन आउट. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और फिर से हमने वही चेक करना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जिसको बाकी के 3 नंबर फॉलो कर रहे हैं. ऑप्शन ए दैट इज 44, ऑप्शन बी दैट इज 77, ऑप्शन सी दैट इज 125 एंड ऑप्शन डी इज 169. अगेन अगर हम फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो 44 एक इवन नंबर है दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2. 77, 125 और 169 ये तीनों ही हमारे कैसे नंबर है? तीनों ही हमारे ऑड नंबर हैं. ना तो 77 2 से पूरा डिविजिबल होता है, ना ही 125 और ना ही 169, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस. तो आउट ऑफ दीज 4 ओनली फर्स्ट नंबर 44 इज एन इवन नंबर, बाकी के तीनों नंबर हमारे कैसे हैं? ऑड नंबर हैं. तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट 44 is the odd one out. Option A is the correct answer. Question number 5. देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं और चेक करना है हमने विच वन इज ऑड वन आउट. 256 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 243, ऑप्शन सी इज 49, ऑप्शन डी इज 64. ठीक है. 256, 243, 49 और 64 अगर आप चारों नंबर को ध्यान से देखोगे, लास्ट क्लास में हमने बोला था कि जो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर हम सबको याद होने चाहिए. तो 256, 243, 49 एंड 64 अगर आप ध्यान से नंबर्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्राइक करता है कि सर 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, बट 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 243 हमारा किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउट ऑफ दीज 4 इन 4 में से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है. 256 16 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, बट 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आउट ऑफ दीज 4 243 इज द ऑड वन आउट. ये उस सिमिलर पैटर्न को, उस प्रॉपर्टी को, उस लॉजिकल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के 3 नंबर फॉलो कर रहे हैं. तो आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 243. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ध्यान से क्या क्या टर्म्स हमें गिवन है. ऑप्शन ए इज 529, ऑप्शन बी इज 576, ऑप्शन सी इज 625 और ऑप्शन डी हमें गिवन था 676. 529, 576, 625, 676 फिर से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 676 हमारा 26 का स्क्वायर होता है, 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है और 529 हमारा 23 का स्क्वायर होता है. आई मीन टू से जस्ट लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन वी सो दैट 256, 49, 64 ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर है. 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इस बेसिस पर हमने बोल दिया कि 243 इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. बट इन क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अगर आप देखोगे तो चारों ही टर्म्स हमारे पास क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है. 529 23 का स्क्वायर होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है, 625 is a square of 25 and 676 is a square of 26. तो चारों ही टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है. तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पर तो इनमें से कोई भी हमारा ऑड वन आउट नहीं हो सकता. अब हम थोड़ा सा और क्लोजली वॉच करते हैं तो आप देखोगे 529 23 का स्क्वायर होता है,
576 24 का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है और 676 हमारा 26 का स्क्वायर होता है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से 529 इज द ओनली नंबर जो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 23 क्या होता है हमारा एक प्राइम नंबर होता है, जबकि 24, 25 और 26 तीनों ही हमारे कंपोजिट नंबर है। आई मीन टू से 529 इज द ओनली नंबर जो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 576, 625, 676 ये तीनों नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन तीनों ही कंपोजिट नंबर के स्क्वायर है। 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, एंड वी नो 24, 25 एंड 26 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 529 इज द ऑड वन out. Among these four, this is the only number which is a perfect square of a prime number. So answer is option A, that is 529. Now, next question number 7. देखते हैं 7 में हमें किस तरह के चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए, it's 17:290. ऑप्शन बी, 29:840. ऑप्शन सी, 23:530 एंड ऑप्शन डी इज 13:170। 4 पेयर्स हमारे पास हैं और हमें कंक्लूड करना है चार में से कौन सा एक पेयर है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के 3 पेयर फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हर एक पेयर में जो 2 नंबर लिखे हुए हैं इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की बात करनी है। 17:290, 29:840, 23:530, 13:170। सबसे पहले हमें जो स्ट्राइक करता है वो ये, हमें याद है कि सर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लिखा कितना हुआ है 170, दैट इज 169 प्लस 1, और वी कैन से 13 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली वी नो कि सर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, लिखा कितना है 530, तो 530 इज 529 प्लस 1 और 529 इज 23 का स्क्वायर प्लस 1। 13:170 को हमने कैसे कंक्लूड किया कि सर 13 का स्क्वायर होता है 169, लिखा क्या हुआ है 170, तो 169 प्लस 1 दैट इज 13 स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 529, लिखा कितना है 530, तो 529 प्लस 1 दैट इज 23 स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली हम जानते हैं कि सर 17 को लिखा हुआ है 290, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 289 प्लस 1, 289 प्लस 1 कितना होता है हमारा 290, ये हमारा हो गया 17 स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑन दिस बेसिस 29:840, तो 840 भी हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए 29 स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे थे। अगर नंबर n है तो उसको हमने कंक्लूड किससे किया था n स्क्वायर प्लस 1 से, जबकि अगर हम 29:840 की बात करें तो 29 और 840 में वो पैटर्न फॉलो नहीं होता जो 17:290, 23:530 और 13:170 में फॉलो होता है। ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट 29:840 is the odd one out among these 4 pairs. तो आंसर इज ऑप्शन बी 29:840। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हमारे पास 4 नंबर हैं और देखते हैं कि 4 में से कौन सा नंबर हमारा होगा जो उस एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जिसको बाकी के 3 नंबर फॉलो कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो नंबर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज 1728, ऑप्शन बी इज 1331, 1331 लिखते ही हमें स्ट्राइक करना चाहिए कुछ। थर्ड ऑप्शन इज 2744 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2917। तो 1728, 1331 लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये भी बोला था कि जो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं एटलीस्ट उनके क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। अगर वो हमें याद हैं
तो 1728 1331 ये लिखते ही हमें स्ट्राइक करता है कि सर 1728 तो हम जानते हैं 12 का क्यूब होता है, 1331 भी हम जानते हैं किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। उसके बाद 2744 की अगर हम बात करें 14 का क्यूब होता है, बट 2917 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट 2917 इज द ऑड वन आउट। चार में से पहले तीन नंबर ऐसे हैं जो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, जबकि फोर्थ नंबर 2917 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस बेसिस पर हम इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2917 इज द ऑड वन आउट अमंग दीज फोर। तो आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, दैट इज 2917। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। फिर से चार नंबर हमें गिवन है और देखते हैं कि चार में से कौन सा नंबर उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता जिसको बाकी के तीन फॉलो कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए इज 210, ऑप्शन बी इज 60, ऑप्शन सी इज 510 और ऑप्शन डी इज 120। 210, 60, 510, 120 चार नंबर दे रखे हैं। ध्यान से चार नंबर को आप देखो, कोशिश करो ढूंढने की कि सर चार में से कौन से तीन ऐसे नंबर हैं जो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले वो पैटर्न हमने ढूंढना है और अगर वो चार में से तीन में अप्लाई हो गया और फोर्थ में नहीं हुआ तो उसी बेसिस पर हम फोर्थ को ऑड वन आउट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। 210 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्राइक हमें ये करता है कि सर 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 216 होता है। लिखा कितना है 210, यानी कि 216 माइनस 6 एंड 216 इज 6 क्यूब। तो 210 को मैंने कंक्लूड किया 6 क्यूब माइनस 6। कैसे आया मेरे दिमाग में 6 सबसे पहले स्ट्राइक क्यों किया, वो इसलिए कि सर फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हमें याद हैं और 210 के आसपास अगर मैं एक परफेक्ट क्यूब की बात करता हूं दैट इज 216, जो किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो 210 को मैंने कैसे लिखा, 6 क्यूब माइनस 6 की फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम 60 की बात करते हैं तो 60 के आसपास परफेक्ट क्यूब हमारा क्या होता है, 64, किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ये लिखा हुआ है 60, 64 माइनस 4, 64 इज 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज 64 माइनस 4 इज 60। सिमिलरली 120 की अगर हम बात करें तो सर 120 की अगर हम बात करते हैं तो 120 के आसपास 5 का क्यूब लाई करता है, दैट इज 125। लिखा हुआ है 120, तो 120 को मैंने लिखा 125 माइनस 5 एंड 125 इज 5 क्यूब माइनस 5, ये हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 510, अगर मैं 510 के आसपास एक परफेक्ट क्यूब की बात करूं तो 512 हमारा किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो 512 माइनस क्या लिखा हुआ है, 2, तो 8 क्यूब माइनस 2 लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इन चारों नंबर को देखोगे, 6 क्यूब माइनस 6, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, चार में से ये तीन नंबर किस फॉर्म में हैं, n क्यूब माइनस n की फॉर्म में लिखे हुए हैं। जबकि जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास था 510, वो लिखा हुआ है हमारा 8 क्यूब माइनस 2। 8 क्यूब माइनस 8 होता तो इसी फॉर्म में होता, लेकिन 8 क्यूब माइनस 2 है तो इस फॉर्म में ये नंबर नहीं है। तो इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट 510 इज द ऑड वन आउट अमंग दीज फोर। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों ही नंबर n क्यूब माइनस n की फॉर्म में लिखे हुए हैं। 210, 6 क्यूब माइनस 6, 60, 4 क्यूब माइनस 4, 120, 5 क्यूब माइनस 5, जबकि 510 हमारा होता है 8 क्यूब माइनस 2। तो चार में से तीन नंबर n क्यूब माइनस n की फॉर्म में है। 510 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n क्यूब माइनस n। ऑन दिस बेसिस वी कैन इजीली कंक्लूड दैट दिस नंबर इज द ऑड वन आउट अमंग दीज फोर्थ। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 510। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑप्शन में पेयर गिवन था हमें 8:27, ऑप्शन बी में लिखा था 9:125, ऑप्शन सी में लिखा था 25:343
और ऑप्शन डी में लिखा था 49:1331। ठीक है, 8, 27, 9, 125, 25, 343, 49, 1331। सबसे पहले अगर आप गिवन पेयर्स को देखते हैं तो देखते ही सबसे पहली बात जो स्ट्राइक करती है वो ये कि सर हर एक नंबर या तो मुझे परफेक्ट क्यूब दिख रहा है या फिर हर एक नंबर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें स्ट्राइक करेगा, तो इसी को हम लेकर चलते हैं। अगर मैं 8 और 27 की बात करूं तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है और 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 8 हमारा 2 का क्यूब है और 27 हमारा 3 का क्यूब है। अगर मैं 9 और 125 की बात करूं तो शायद ये स्ट्राइक हमें करता है कि सर 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है और 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर मैं 25, 343 को ध्यान से देखता हूं तो 25 हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, 343 हमारा 7 का क्यूब होता है। अगर मैं 49 और 1331 को ध्यान से देखूं तो हम जानते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है और 1331 हमें याद है 1 से लेके 12 तक के परफेक्ट क्यूब, तो हम तो इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि सर 1331 हमारा 11 का क्यूब होता है। तो सबसे पहले इन 4 पेयर्स को देखकर जो मुझे स्ट्राइक किया सबसे पहले वो ये कि सर हर एक नंबर किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने उसी को कंक्लूड किया। 8 27 2 क्यूब 3 क्यूब, 9 125 3 स्क्वायर 5 क्यूब, 25 343 5 स्क्वायर 7 क्यूब, 49 1331 7 स्क्वायर 11 क्यूब। अब मुझे इसको ध्यान से देखना है कि इन 4 पेयर में से कौन सा एक पेयर है जो उस प्रॉपर्टी, उस सिमिलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के 3 पेयर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, जबकि ऑप्शन फर्स्ट दैट इज 8 एंड 27 इसमें दोनों ही नंबर हमारे क्या हैं, परफेक्ट क्यूब हैं। तो इजीली वी कैन कंक्लूड दैट कि सर 4 में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पेयर एक ही सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 3 5 5 7 7 11। तो ये भी कह सकते हैं कि पहली टर्म, हर पेयर में पहली टर्म एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है और सेकेंड टर्म उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर का क्यूब है। 3 का स्क्वायर, 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर, 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 7, उसका क्यूब आ गया। 7 का स्क्वायर, 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 11, तो उसका क्यूब आ गया। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 भी होता है और 3 का क्यूब भी है। लेकिन इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड कि सर ये पैटर्न, ये सिमिलर पैटर्न तब फॉलो हो रहा होता अगर 2 का स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे 2 का क्यूब गिवन है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आउट ऑफ दीज 4 फर्स्ट पेयर इज द ऑड वन आउट। ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको बाकी के 3 पेयर फॉलो कर रहे हैं। आई होप 1 to 10 क्लियर है सबको। ठीक है, और आगे वाले और कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड वाले भी कुछ क्वेश्चंस हैं 36 से लेके 50 तक, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11 और देखो कि 11 में 4 में से कौन सा एक ऑप्शन है जो उस सिमिलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जिसको बाकी के 3 ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से, फिर 11 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं कौन कौन से 4 नंबर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन थे। ऑप्शन ए, इसमें 4 फ्रैक्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन था 225/3375। ऑप्शन बी सेज 100/1331। ऑप्शन सी इज 169/2744 and option D is 289/5832। ठीक है, फिर से वही बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
225, 100, 1331, 169, 289, ये थोड़े से जाने पहचाने हमारे पास नंबर्स हैं। अगर मैं 225, 100, 169 और 289 की बात करूं, सारे नंबर हमारे क्या हैं? चारों नंबर क्या हैं? हर एक पेयर का न्यूमरेटर क्या है? अ परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 225 की अगर मैं बात करूं तो 225 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 169 की बात करूं हमारा 13 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 289 की बात करूं तो हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगा वो मैं हर एक ऑप्शन में जो फ्रैक्शन गिवन है उसका न्यूमरेटर स्ट्राइक करेगा कि हर एक ऑप्शन में जो फ्रैक्शन है उनका जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 15 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर। अब हम फोकस करते हैं हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्राइक करने वाला नंबर क्या दिख रहा है हमें? 1331। हम जानते हैं 1331 हमारा किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। न्यूमरेटर में 10 का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 10 + 1 का क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है। 1331 11 का क्यूब होता है। न्यूमरेटर में था 10 का स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और डिनोमिनेटर में है 10 + 1 11 का क्यूब। सिमिलरली 169/2744, 169 13 का स्क्वायर होता है और 2744 हमारा 14 का क्यूब होता है। तो न्यूमरेटर में 13 का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 13 + 1 का क्यूब है। सिमिलरली 289 17 का स्क्वायर होता है और 5832 हमारा 18 का क्यूब होता है। तो न्यूमरेटर में 17 का स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में 17 + 1 18 का क्यूब है। इसी बेसिस पर अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं तो न्यूमरेटर में 15 का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में 15 + 1 16 का हमारा क्या होना चाहिए था? क्यूब होना चाहिए था। और डिनोमिनेटर में लास्ट प्लेस पर 5 है तो ये से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस नंबर कैन नेवर बी अ क्यूब ऑफ 16. So what does it mean? It means out of these four, second, third and fourth, those three numbers, those three fractions are in the form of n square upon n plus 1 का होल क्यूब। चार में से जो तीन नंबर हमारे पास हैं, तीन ऑप्शंस, तीन फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, वो all those fractions can be represented in the form of n square upon n plus 1 का क्यूब, but option A 225/3375 cannot be represented in the form of n square upon n plus 1 cube. इस basis पर we can conclude that option A is the odd one out among these four. तो answer is option A 225/3375. Next question number 12. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखो 12, इस बार चार ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शंस में तीन नंबर्स ट्रिपलेट्स हमें गिवन है और हमें कंक्लूड करना है कि ट्रिपलेट्स किस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से आप ट्रिपलेट्स को देखो। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 4, 81 एंड 5। सेकेंड में लिखा है 2, 25 एंड 3। ऑप्शन सी 5, 144, 7 and option D 2, 49 and 5। ठीक है, चलो ध्यान से चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो। तो चार ऑप्शंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज हम सबको स्ट्राइक करेगी, वो ये कि सर 4, 81, 5 ठीक है, 2, 25, 3, 5, 144, 7, 2, 49 और 5। हर एक ट्रिपलेट का, हर एक ऑप्शन का जो मिडिल टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है हमें। सबसे पहली बात तो 81 9 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा। उसके बाद थोड़ा सा और आप ध्यान से देखेंगे, 81 किसका स्क्वायर था? 9 का। 4 + 5 क्या होता है? 9। 4 + 5 is 9। 25 किसका स्क्वायर था? 5 का। 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है।
144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 5 + 7 12 होता है। 49 7 का स्क्वायर है। 2 + 5 7 होता है। तो बोलो सर इस बेसिस पर भी हम चार में से चारों ही नंबर एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते विच वन इज ऑड मैन आउट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, 81, 25, 144 एंड 49, 49 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। बट 4 एंड 5 में 5 तो प्राइम है बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाट डज इट मीन? चार में से जो लास्ट वाले तीन ऑप्शंस हैं उनमें जो बीच में नंबर था, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, उनके ईदर साइड जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर था, जबकि ऑप्शन 1 में ऐसा नहीं है। ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन ए इज द ऑड वन आउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए में लिखा था 150, ऑप्शन बी में गिवन है 694, ऑप्शन सी में दिया है 80, ऑप्शन डी में लिखा है 252। ठीक है, चार नंबर हमारे पास है। फिर से हमने ध्यान से देखना है कि सर ये चार में से कौन सा एक नंबर हमारा ऐसा होगा जो बाकी के तीन नंबर जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, 150 इज 125 + 25 और 5 क्यूब + 5 स्क्वायर। 150 is 125 + 25 दैट इज 5 क्यूब + 5 स्क्वायर। ठीक है, 694 को अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करूं, उससे पहले 80 को कर लेते हैं। 80 थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। 80 इज 64 + 16 और हम जानते हैं 64 हमारा 4 का क्यूब होता है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। आई मीन टू से कि 80 को भी मैं n क्यूब + n स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट इजीली कर सकता हूँ। सिमिलरली 252 की पहले बात कर लेते हैं। 252 तो पहले में क्यूब की बात करनी है, तो 252 है तो 6 के क्यूब पे हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज 216 और 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36 और हम जानते हैं 216 + 36 इज 252, यानी कि 252 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 6 क्यूब + 6 का स्क्वायर। बट इफ वी टॉक अबाउट 694 की अगर हम बात करें तो 8 क्यूब, क्योंकि 694 की अगर हम बात करें 9 क्यूब की बात कर नहीं सकते, बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसको 8 क्यूब इज 512 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए था नंबर, बट हम जानते हैं कि 512 + 64 694 नहीं होता। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 150, 80 एंड 252 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n क्यूब + n स्क्वायर, while 694 cannot be represented in the form of n cube + n square. On this basis we can conclude that option B is the odd one out among these four. Answer is option B 694. Similarly question number 14 अगर हम ध्यान से देखें तो 14th में फर्स्ट ऑप्शन इज 3125, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 256 and option D is 27. 3125, 4, 256, 27 जब भी मैं ये चार नंबर में देखता हूं तो दिस इज फॉर श्योर सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वो ये कि सर 4 हमारा 2 की पावर 2 होता है, 27 हमारा 3 की पावर 3 होता है, 256 हमारा 4 की पावर 4 होता है, 3125 हमारा 5 की पावर 5 होता है। तो इट मीन्स कि all 4 numbers can be represented in the form of n raised to the power n. अगर आप ध्यान से देखो तो 3125, 4, 256 एंड 27, ठीक है, चारों ही नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n की पावर n की फॉर्म में, 5 की पावर 5, 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 3 की पावर 3। तो लेकिन 5, 2 और 3 ये तीनों हमारे कैसे नंबर हैं? तीनों प्राइम नंबर हैं, while 4 is not a prime number. So we can say
3, 1, 2, 5, 4 and 27 can be represented as n raised to the power n where n is prime, while 256 cannot be represented in the form of n raised to the power n where n is a prime number. In this case, n is a composite number. On this basis, we can conclude that 256 is the odd one out. चलिए, तो फर्स्ट 14 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए. 15 से लेके 35 ये आपका होमवर्क है. 36 से 50th भी हम अभी डिस्कस करेंगे. और देखो, जो भी मैंने आपके साथ 14 क्वेश्चन डिस्कस किए, सब एक ही पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन थे कि सर हमें इस टाइप के ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस में 4 नंबर्स हो सकते हैं, 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, 4 सिंगल लेटर्स हो सकते हैं, और 4 में से हमने कंक्लूड करना होता है कि कोई 3 नंबर एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. अगर हम वो पैटर्न कंक्लूड कर लेते हैं, उसी के बेसिस पर हम बड़ी आसानी से 4th नंबर जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था उसको हम ऑड वन आउट प्रूव कर सकते हैं. चलिए, 36 टू 50th ये जो हमारे क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चंस हमारे हैं, इनमें हमें मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन है और सेम क्वेश्चन है. इन मीनिंगफुल वर्ड में से हमने कैलकुलेट करना है कौन सा एक वर्ड है जिसका मीनिंग बाकी 3 से मैच नहीं करता है, बाकी 3 से डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास 4 कलर्स के नाम गिवन है, दैट इज ब्राउन, ग्रीन, येलो एंड रेड. अगर मैं ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड की बात करता हूं और मैं आपसे पूछूं इन 4 में से कौन सा एक ऐसा कलर है जो बाकी के 3 के ग्रुप से डिफरेंट है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज ब्राउन. क्यों? क्योंकि ग्रीन, येलो और रेड ये तीनों ही कलर हमारे रेनबो के कलर में आते हैं. आई होप रेनबो इज विबग्योर ना. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो कौन सा कलर ऐसा है इन 4 ऑप्शन में से जो इसमें नहीं आता है? दैट इज ब्राउन. तो इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड. ग्रीन हमारे पास है, येलो हमारे पास है, रेड हमारे पास है, लेकिन ब्राउन नहीं है. यहां पे बी इज ब्लू, नॉट ब्राउन. तो ब्राउन इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. क्वेश्चन नंबर 37, 4 मंथ्स के नाम हमें गिवन है, जून, नवंबर, सितंबर एंड मई. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जून, नवंबर, सितंबर, मई में, जून में भी हमारे, जून में, नवंबर में और सितंबर में, इन तीनों ही मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं, जबकि मई में हमारे 31 डेज होते हैं. ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट मई इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से पढ़ो चारों वर्ड्स. रेडिश, कैरेट, पोटैटो एंड कैबेज. रेडिश, कैरेट एंड पोटैटो ये तीनों ही हमारे अंडर द सॉइल, ये हमारी बेसिकली बीट रूट वेजिटेबल्स हैं, जबकि कैबेज हमारा अंडर द सॉइल नहीं होता. इस बेसिस पर डी हमारा ऑड वन आउट हम प्रूव कर सकते हैं. 39 को आप ध्यान से देखोगे, अंकल, फादर, नीस, नेफ्यू. अंकल एक मेल ही अंकल हो सकते हैं, फादर एक मेल मेंबर ही फादर हो सकते हैं, नेफ्यू एक मेल ही नेफ्यू कहलाता है, जबकि नीस, नीस हमारी क्या होती है? नीस का जेंडर क्या होता है? हमेशा फीमेल. तो 4 में से 3 का जेंडर मेल है, जबकि नीस का जेंडर फीमेल होता है. तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट नीस इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. क्वेश्चन नंबर 40, मरकरी, वीनस, मून, मार्स. मरकरी, वीनस और मार्स ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, जबकि मून हमारा एक सैटेलाइट होता है. ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट सी इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. 41, एनिमल्स के नेम हमें गिवन है, पेंगुइन, कैमल, सील एंड पोलर बियर. पेंगुइन, सील और पोलर बियर हम सब जानते हैं ये तीनों ही हमारे कोल्ड रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स हैं, जबकि कैमल हमारा कहाँ रहता है? बेसिकली थार यानी कि हॉट रीजन्स में रहने वाला कैमल है. इस बेसिस पर वी कैन कंक्लूड दैट कैमल इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. 42, प्रे, प्लीड, बैग, ऑर्डर. प्रे, प्लीड और बैग तीनों ही हमारे रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम ये तीनों वर्ड यूज करते हैं, जबकि ऑर्डर हम रिक्वेस्ट की फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? ऑर्डर इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4. 43 एक बार देख लो फटाफट. ट्री, टाइनी, नी की. ट्री, नी की ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं. टाइनी की राइम डिफरेंट है, तो वी कैन से टाइनी इज द ऑड वन आउट अमंग दीज 4.
उसी के बेसिस पर हम आगे वाले 44 to 50 भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि चार में से कौन सा एक ऐसा नंबर, एक मीनिंगफुल वर्ड है जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता जिसको बाकी के तीन फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर हमने वो कंक्लूड कर लिया तो बड़ी आसानी से हम ऑड वन आउट कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।